नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत आप सभी का। और देश भर में आप देख रहे हैं ये वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जो घमासान चढ़ा हुआ है। अब इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग बयानबाजियां, अलग अलग राजनीति हो रही है। बंगाल में आप रोज ही देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, आज भी दिखाएंगे, जिस तरीके से बॉर्डर पर अवैध बांग्लादेशी जो यहां घुसे हुए थे, कैसे अब वापस बांग्लादेश जाने के लिए बीएसएफ के सामने खड़े और कह रहे हैं हमको उस पार जाने दीजिए। ये सब कुछ देखने के बावजूद विपक्ष की कई पार्टियां और उनके कई नेता एसआईआर से किसी ना किसी बहाने अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि हमारे राज्य में ना हो कम से कम। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा और बोल्ड आदेश जारी किया। इस पर विवाद होना था और हुआ। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कि इन घुसपैठियों पर, इनको ढूंढकर इन पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाए। और योगी आदित्यनाथ ने अपने आदेश में जो आगे कहा वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। वो है कि उन्होंने प्रशासन से कहा कि जिला प्रशासन से कि हर क्षेत्र में, मतलब हर जिले में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहले आप पहचान कीजिए और उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई कीजिए और घुसपैठियों को रखने के लिए सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। याद कीजिए, एक बार असम में बात हुई थी डिटेंशन सेंटर बनाने की, कितना हंगामा पूरे देश के अंदर हुआ था कि जाने क्या बना दिया जा रहा है, तो गैस चैम्बर है, ऐसे तो हिटलर करता था, तिल का ताड़। आज तक कभी नहीं पता चला किसी को कि कौन सा डिटेंशन सेंटर कहां था, उसमें कितने लोग थे, किसी के साथ कोई अन्याय हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने खुलकर यह आदेश दिया है, भाई आप अगर घुसपैठियों को आप पकड़ेंगे तो कहीं तो उनको रखेंगे ना, उनको कहां रखा जाएगा? जेल में डालेंगे, क्रिमिनल्स के बीच में रखेंगे उनको रखने के लिए कोई एक व्यवस्था, एक जगह आपको बनानी पड़ेगी। उसको नाम डिटेंशन सेंटर दिया जाता है, इस नाम पर हंगामा हो जाता है। और इसके बाद फिर पहचान की जाए उनके मूल देश को, जैसे कोई रोहिंग्या है तो म्यांमार से आया होगा, कोई नेपाली है, कोई मान लीजिए बांग्लादेशी है, उसके देश से संपर्क किया जाए, उसको वापस भेजा जाए और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती उसको वहीं पर जो है वो रखा जाए। तो ये आदेश उनका आया और इसके बाद एक के बाद एक जो है इस पर बयानबाजियां आना शुरू हो गई। तो पहले एक बार मैं आपको इसी पर एक रिएक्शन अपने मेहमानों का मैं आपको सुना दूं। इस आदेश में क्या कुछ गलत है? क्या ये आदेश हिटलर नुमा जैसा कोई कह देगा, या ये तानाशाही भरा, ये इनह्यूमन, अमानवीय आदेश है? डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा योगी जी ने। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे तो लगता है कि ये होते हुए दिखे, बात इसकी बहुत हुई, ये होते हुए नहीं दिखता है, मुश्किल ये है। और मुझे लगता है इसी वजह से सवाल बहुत खड़े होते हैं। अगर ये होने लगे, लोगों को पता चल जाए कि भाई ये ठीक है, ये घुसपैठिए थे, इनको पकड़ा और इनको फलाना जगह रखा हुआ है, उनकी पहचान हो गई, उनका देश चिन्हित कर लिया गया, जो रिवर्स आइडेंटिफिकेशन के बाद जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसमें उनको बाहर भेजा जा रहा है। दुर्भाग्य से ये हो नहीं पा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही तो ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि असम में तो दूसरे तरह की स्थितियां थी। यूपी की गवर्नमेंट कह रही तो जो बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं, आसानी से वो दिखता भी है कि देश के हर राज्य में ये घुसपैठिए पहुंच चुके हैं। और इसको मैं बार बार कहता हूं कि आखिर वो कहां हैं, किसके भरोसे हैं, किसको वोट देते हैं? वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो वोट किसी कीमत पर नहीं देते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बार बार चिल्लाती है कि इनको निकाल के बाहर कर दो। तो मुझे लगता है सबको यह दबाव बनाना चाहिए कि एक बार चिन्हित हो। उत्तर प्रदेश 22-25 करोड़ की आबादी का देश है, मेरे ख्याल से अब तो 25 के आसपास हो गए होंगे, 22.5 पहले वाला था। तो 25 करोड़ की आबादी के देश में अगर, जब हम कहते हैं ना कि कितना छठवां सबसे बड़ा देश हो जाएगा अगर उत्तर प्रदेश एक राज्य को देखें तो अगर उतना बड़ा देश है ये एक देश के अंदर और उसमें इतने घुसपैठिए हैं, तो उनको निकाल के पहले उनके देश भेजिए, जिससे अपना हमारा देश, भारत देश सुरक्षित हो, नंबर एक। दूसरा, आप उस प्रोसेस को बताइए। ये अब नहीं चलेगा कि आप बार बार सिर्फ एक बात कहेंगे कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं और उसके बाद हल्ला हंगामा हो जाए, फिर वो रुक जाता है। असम में भी यही हुआ, असम में भी अफवाह फैला दी गई, उसके बाद वो रुक गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये होता हुआ दिखे, घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनको उनके देश वापस भेजा जाए। हमारा भारत सुरक्षित रहे, आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और देश के सबसे बड़े राज्य से शुरुआत हो रही, बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि मतलब ऑब्वियसली आपने जैसा कहा 25 करोड़ की आबादी, दुनिया में इस आबादी के इससे ज्यादा के 5-6 मुल्क होंगे,
यूपी में उस लेवल पर या उस पैमाने पर ही इतनी बड़ी समस्या है जैसी हम बिहार की बात करते हैं या जैसी हम आसाम की बात करते हैं? समीर जी, निश्चित रूप से यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की उसकी पॉपुलेशन है और यूपी में अगर इस तरीके से लगातार घुसपैठ रही थी और योगी आदित्यनाथ ने अब जब निर्णय लिया है कि भाई सभी जिला डीएम को बुलाया, कमिश्नर्स को बुलाया कि सारे जिले में लोगों को आइडेंटिफाइड किया जाए, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। हालांकि ठीक है ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ वह काम सरकार के लिए आसान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को जब लाल किले से कहा था कि भाई वो डेमोग्राफी मिशन बनाने जा रहे हैं और उसके बाद इस पूरे देश के जो संसाधन और साधन पर जो घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, जमीन पे वो कब्जा करते हैं, वो शादियां करते हैं यहाँ की आदिवासी बेटियों के साथ और फिर वो जमीनों पर कब्जा करते हैं, तो इस पर कंट्रोल करेंगे और बहुत गंभीरता से सरकार इस पर काम करने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत जरूरी था जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। इसे सिर्फ 2027 के चुनाव के दृष्टिकोण से जो विपक्ष देख रहा है वह देखना ठीक नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आई है कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो एक रिपोर्ट आई है कि 2002 के बाद से लेकर 2024 तक अगर देखेंगे तो 70% पॉपुलेशन बढ़ गई है। मतलब उस समय 4.65 करोड़ थी, तो आज जाके वो 7.78 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है। और जो 10 वोटर्स की 70% अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। और उस रिपोर्ट में बहुत अच्छे से बताया गया है कि 10 जिले जो बांग्लादेश से जुड़ते हैं वहां अभूतपूर्व चेंज हुआ है, 100% से ज्यादा। जैसे उत्तर दिनाजपुर है, मालदा है, और तमाम राज्यों को दिया कि 100% पॉपुलेशन वहां बढ़ गई है। तो ऐसा क्या उन क्षेत्रों में हो गया, ऐसा कौन सा रोजगार के विकास हो गया, ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हो गया कि भाई वहां पर 100% पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई है। डेटा सर है मेरे पास, पूरा भी डेटा मैं वो दिखाता हूं अलग अलग। तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो बहुत जरूरी है। चौंकाने वाला है भाई, वाकई चौंकाने वाला। 66% 66% आबादी सोचिए आप 20 साल में बढ़ जाए किसी इलाके, कैसे हो सकता है? खैर एनीवे, एसआईआर जो चुनाव आयोग जो ड्राइव चला रहा है वो सिर्फ घुसपैठिए पकड़ने के लिए नहीं है। घुसपैठिए उसमें उनका पता चल जाए, ये एक पक्ष है उसका, वो तो एक वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम है। अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर भी हो रहा है और साथ साथ योगी जी ने यह ड्राइव चला दी है कि घुसपैठियों को ढूंढो, पकड़ो और डिटेंशन सेंटर में डालो। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की अवधि को कम से कम 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर की जो मियाद हो, जो वक्त, जो उसका ड्यूरेशन हो, ये कम होने से बहुत से मामलों की जांच अधूरी रह जाएगी। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि पूरी तसल्ली से काम हो सके। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वैसे भी शादियों का सीजन है, तो इस वक्त एसआईआर कराना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आदरणीय ममता बनर्जी जी और उत्तर प्रदेश में या विपक्षी दल और जगह भी या कांग्रेस पार्टी, इनका सबका मिलकर के यही प्रयास है कि वोटर लिस्ट अच्छी बने, इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। देखिए, अब अखिलेश यादव का इस पर जो काउंटर है, जो विरोध है, और ममता बनर्जी का, उसमें एक बुनियादी फर्क यह है कि बंगाल में तो अभी 5 महीने में इलेक्शन होना है, तो वो काम जल्द से जल्द वहां होना पूरा जरूरी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी कम से कम 1.25 साल जो है वो दूर है। तो अगर तो 1.25 साल वही हो गया, 1.5 साल। तो अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे भी आप 4-6 महीने और ले लो, तो यूपी में तो इस मांग को मानने में कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से कोई नहीं है, बल्कि अच्छा है कि अच्छे से हो जाएगा और फिर शायद अखिलेश जी की पार्टी पूरा सपोर्ट भी करेगी उसमें। एसआईआर में करना चाहिए क्योंकि 3-4 महीने और बढ़ा दे, मुझे तो कोई इसमें आपत्ति नहीं लग रही कि करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की मंशा भी यही है कि अच्छे से हो जाए प्योरिफिकेशन, तो इसमें कोई मुझे ऐसी परेशानी नहीं लग रही। लेकिन ये क्या स्टैंड ममता बनर्जी और कांग्रेस के स्टैंड से अलग है, क्योंकि उन्होंने खुलकर समर्थन किया। मैंने कहा हम इसके साथ हैं। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब क्या वो स्टैंड अलग है दोनों का कि कांग्रेस उसमें साथ नहीं दिख रही, ममता जी भी एक अलग बहाने के साथ या एक एक्सक्यूज के साथ वहाँ पर चल रही है। तो मेरे ख्याल से अब जहाँ पर हो रहा है, जहाँ जितना समय में हो सकता है वो है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर समय है, तो वहाँ पर यदि 3 महीने समय और दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी होगी। और जो प्रेशर की बात हम कल कर रहे थे कि भाई BLOs पे काफ़ी प्रेशर हो रहा है, वो प्रेशर भी कम हो जाएगा। और दूसरा, चुनाव आयोग ये काम पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से ही करता है। सपोर्ट से ही कर सकते, उसके बिना वो BLAs तो उसमें शामिल ही होते हैं ना, तो उसके सपोर्ट से होगा तो बेहतर तरीके से काम हो जाएगा। और जो सरकारें, मुझे समझ नहीं आता ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता है।
असम के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसआईआर करवा लीजिए, वहाँ नहीं करवा रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा एसआईआर करवा लीजिए, वहाँ नहीं मानते। फिर और लोग कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर चलता है चुनाव आयोग। तो कम से कम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बात तो माननी चाहिए। महाराष्ट्र में तो विरोध कर रहे थे लोग कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ करने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो कहा है कि चुनाव का बयान आया था ना कि महाराष्ट्र में भी समय है, जहां अभी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जहां प्रायोरिटी वहां उन्होंने किया, इससे 12 राज्य उन्होंने सिलेक्ट करे। लोकल बॉडी से पहले जरूरी नहीं है वहां पे एसआईआर होना? नहीं, अभी संभव नहीं है, उन्होंने कहा आराम से विरोध भी विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसआईआर करके हमारा लोकल बॉडी बिगाड़ देखिए देवेंद्र जी तो कह रहे हैं ना कि करवाइए वहां पर, और मुख्यमंत्री जी असम के भी कह रहे हैं। भाई देखिए, होना तो पूरे देश में है। अभी इन्होंने 12 राज्य चुने हैं। अब मैं आपको जरा पश्चिम बंगाल की राहुल जी तस्वीर आगे की दिखा देता हूं, क्योंकि ये आप इसको मानिए कि डिटेंशन सेंटर पे हाँ, प्लीज आपको कि इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो हर्ष जी ने जो बात की ना वो महत्वपूर्ण बात है कि क्या एग्जीक्यूशन लेवल पर हम ये करना चाहते हैं या शोर ज़्यादा है। इसके लिए 2019 में होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर्स इशू किए 2019 में, खासतौर से इस बात को लेकर इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर के कैसे किया जाए। और उसका जो पर्पस था जो आपने नोट किया कि वो जेल इनमेट्स के साथ नहीं रखा जाए, इसलिए डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएं। और उन्होंने कहा 2019 में, आज 2025 चल रहा है, 6 साल पहले, कि हर राज्य में एक से कम एक डिटेंशन सेंटर बना दिया जाए, ताकि कहीं पर कम भी हैं तो वो सब लोगों को वहाँ ला के फिर उनका डिटेक्ट करने पर और जो रिपोर्ट करने का काम है वो किया जाए। तो असम में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 6 डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं, कर्नाटक में 1 चल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी 2-1 चल रहे हैं। तो लेकिन उन पर क्या काम हो रहा है, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो अब ध्यान एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए। और ये अब ऐसा लग रहा है कि सरकार का फोकस एरिया आ गया है इस पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इसको लाल किले से इस बात को कहा कि हम घुसपैठियों पर अब काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से बांग्लादेशी घुसपैठियों में जो हड़कंप मचा है, अब रोजाना इंडिया टीवी पर हम उसका एक सीरीज के तौर पर कुछ ना कुछ हिस्सा आपको दिखाते हैं, ताकि ये पूरा देश को जगाने का काम करे कि आपके देश के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, और आंखों से दिख रही है। घुसपैठिए उल्टे पांव अपने देश भागना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वहां जो सरकार में है तृणमूल कांग्रेस, वो वहां पर एसआईआर का विरोध कर रही है। तमाम सियासी विरोध के बावजूद बंगाल में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर का एक नया आंकड़ा भी जारी किया है और बताया है कि बंगाल में 20 दिन के अंदर 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म्स वोटर्स को बांटे जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक 7 करोड़ 66 लाख मतदाताओं में से 99.75% को फॉर्म मिल चुका है, ऑलमोस्ट 100%। तो अब कुल 3.77 करोड़ फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं, मतलब लगभग 49% 50% फॉर्म्स ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं, मतलब भर के वापस आ गए हैं। अब बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे इलाकों में घुसपैठियों की भारी भीड़ जमा हो गई है। एसआईआर के डर से घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भागने में लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी ओंकार लगातार उसी इलाके में रह करके लोगों से बात कर रहे हैं, क्यों आए, कब आए, क्या किया, कहां रहे, अब क्यों जाना चाहते हो, सुनिए। आपका नाम क्या है? नाम सबुज रली। हाँ? सबुज। সবিউল। कहाँ पर रहते थे? हाँ? এখানে কোথায় থাকতেন? নিউ টাউন। নিউ টাউনে। বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ। বাংলাদেশে কোথায়? খুলনা জেলায়। এখন এই এসআইআর এর জন্য আমাদের তো কোনো নথিগ্রস্ত কোনো কিছুই নেই ভারতের, নাই যে আমি প্রুফ দেখাবো যে আমি ভারতে আমার কোনো কিছু আছে, আমার কোনো কিছুই নেই। তো এসআইআর এর কারণে এত কিছু নাম দেখছি যে এত কিছু হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। इनसे बातचीत कर रहे थे हम लोग और उन्होंने जैसे कि कहा कि रोजी रोटी के लिए वो बांग्लादेश से भारत आए थे, और एक भाई ऐसे भी कहा कि उनके माँ के ऑपरेशन के लिए बांग्लादेश में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए वो भारत आए थे। उसके बाद इसी जगह पर रुक गए थे, पिछले 1-2 साल से इसी जगह पे रह रहे थे। तो अभी फिलहाल एसआईआर शुरू होने के बाद उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट ना होने के वजह से वो वापस बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं और इसीलिए इस जगह पे यानी कि हकीमपुर पर इंतजार कर रहे हैं। तो बंगाल में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है उसकी एक वजह आपको यहां पर साफ दिखाई दे रही होगी। लोग खुद ब खुद बता रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए, लेकिन इसके ऊपर किस किस्म के कुतर्क और बयानबाजी हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने वोटरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया। तो तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती, इन्होंने कहा कि हाँ, बात ठीक है, ये उछाल हुआ है, वोटरों में तेजी से उछाल हुआ है, 68% बताया अभी जो आपने पूरे देश के अंदर 23 साल के अंदर। लेकिन ये हिंदू शरणार्थी हैं, ये बांग्लादेश से आए हिंदू हैं, उनकी वजह से हमारी आबादी बंगाल की बढ़ रही है। और फिर इसके लिए लॉजिक क्या दिया उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1951 में 23% थी
और 2022 में घटकर 8% रह गई है। तो ये हिंदू कहां गए? उन्होंने कहा ये हिंदू चीन थोड़ी चले गए, ये इसका छोटा हिस्सा असम और त्रिपुरा में गया और इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में आकर के बस गए। टीएमसी प्रवक्ता चक्रवर्ती ने बीजेपी पर मुस्लिम घुसपैठ की झूठी कहानी फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिम घुसपैठिए उन इलाकों में बसे हैं जहां बीजेपी चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा ऐसे लोग कूच बिहार, अलीपुरद्वार और बनगांव में बसे हैं जहां से बीजेपी को ज्यादा वोट मिलते हैं। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा में सीमा पर बिना तार वाले हिस्सों से ये लोग बांग्लादेशी जो हैं ये लौटने की कोशिश इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये लड़ाई, ये झगड़ा कि ये जो आए बांग्लादेश से ज्यादा हिंदू थे कि मुसलमान थे, राहुल जी? देखिए, फिर 9 ज़िले हैं जहां पर बेहद पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में बढ़ी है, वही 9 ज़िले जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहीं पे जाके लोग बसना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि अगर पश्चिम बंगाल की पॉपुलेशन देखिए 2002 से 2025 के बीच में, वो पॉपुलेशन जो वोट करती है यानी वो रजिस्टर्ड वोटर्स देखें तो लगभग 4 करोड़ 58 लाख जो थे ये रजिस्टर्ड वोटर थे। अब जो हैं वो 7 करोड़ 63 लाख वोटर हैं। मतलब देश की पॉपुलेशन आप 2002 में देखिए 100 करोड़ थी, 140 करोड़ मान लीजिए अब, और ये अब जंप देखिए कि लगभग दुगने का जंप है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी प्रदेश की पॉपुलेशन में इतना ज्यादा जंप आए? यानी बांग्लादेश से, ये इस्टेब्लिश फैक्ट भी है कि बांग्लादेश से लोग जो है आके वहां बसे हैं, वो बांग्लादेश से जो बॉर्डर जो है, पोरस बॉर्डर है, उसके जरिए आए हैं। वहां पे बहुत सारे दलालों ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है। जो लोग वहाँ जाते हैं, आपके रिपोर्टर्स भी गए तो उनको भी ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि किस तरह से पैसा वहाँ चलता है। इस सारा एक पूरा धंधा बना हुआ है वहाँ पे कि किस तरह से लोगों को मतलब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लाया जाए। तो ये सारी दिक्कतें हैं। और दूसरा, अभी बात हो रही थी डिटेंशन सेंटर की, अभी बात की हमने कि क्या डिटेंशन सेंटर पे कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। देखिए, आइस का नाम बहुत सुना है आजकल हमने ना, यूएस में आइस का नाम सुना है, इमिग्रेशन और कस्टम जो है उसका नाम। 200 डिटेंशन सेंटर चलाते हैं वो, और सारे प्राइवेट डिटेंशन सेंटर है लगभग। और उसमें कौन लोग हैं? हिंदुस्तानी भी हैं, बाकी लोग भी हैं जो कि लीगली वहां पे एंटर हुए। तो क्या दिक्कत है अगर उत्तर प्रदेश में भी डिटेंशन सेंटर हो? हाँ, बोलना चाहिए कि हमारे लोगों को ऐसे क्यों रख रहे हो आप, यूएस के साथ करना चाहिए, क्यों नहीं चिल्लाते? तो हमारे यहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ेगा, जो बांग्लादेश से या बाकी जगहों से रोहिंग्याज भी बहुत सारे आए हैं, वो जो भारत में घुसे हैं उनको किस तरह से बाहर फेंका जाए, बाहर निकाला जाए। बिल्कुल ठीक। अभी आप जो डेटा दे रहे थे मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। ओवरऑल आपने बताया ना, बंगाल की ओवरऑल वोटर्स की संख्या 68% बढ़ गई 2002 से 2025 तक। अब इनमें अलग अलग जिन 9 जिलों की बात हो रही है उसमें आप सुने, उत्तर दिनाजपुर में 105% से ज्यादा वोटर बढ़ गए 25 साल में, एक दुगने से ज्यादा। मालदा में 94.5% वोटर बढ़ गए, मुर्शिदाबाद में 87.5% वोटर बढ़ गए, दक्षिण 24 परगना में 83.3% लोग बढ़ गए, जलपाईगुड़ी में 82%, कूच बिहार में 76%, उत्तर 24 परगना में 72%, नादिया में 71% और दक्षिण दिनाजपुर में लगभग 71% वोटर्स में बढ़ोतरी हो गई इन 25 साल के अंदर। टॉप 10 में सिर्फ एक गैर सीमावर्ती जिला बीरभूम है जहां पर 73% लोगों में इजाफा हुआ है। तो बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा कि ये घुसपैठिए ही ममता बनर्जी का वोट बैंक है और इसीलिए इनको यहां पर बसाया जाता है और वोटर बनाया जाता है, इनके सारे कागज बना दिए जाते हैं। अब जो सवाल पहले हो रहा था, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि जितने जिले हमने आपको बताए ये पता नहीं मतलब ये मुंबई दिल्ली हो गए हों कि यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट है कि हर कोई वहीं बसना चाहता है। ये इजी घुसपैठ के बाद रुकने की जगह है, इसलिए लोग वहां पर जाते हैं। सिर्फ कलकत्ता में 4.6% बढ़े, कलकत्ता में सिर्फ 4.6% बढ़े। नहीं, अब जो सवाल ये हुआ कि ये जो आए ये हिंदू, इनको हिंदू शरणार्थी कहें या मुसलमान घुसपैठिया कहें? टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये सब हिंदू लोग हैं जो आए बांग्लादेश से। देखिए, यही लोग थे जब सीए लागू हुआ और वो स्पष्ट तौर पर जो हिंदू हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनके लिए था। तो सबसे पहला उग्र प्रदर्शन कहां हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। अभी आपको ध्यान में होगा मुर्शिदाबाद में जिस तरह की घटना हुई थी जिसमें वो चंदन और 2 थे जिनको मार दिया गया थाने से 200 मीटर की दूरी पर। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हो रही है और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस वाले बयान देते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि अच्छा अगर हिंदू आ रहा है तो उसको आप कह रहे हैं कि वो बढ़ गया है, इसको आप टोन समझिए।
वो दरअसल जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको कवर देने के लिए कह रहे हैं कि कुछ हिंदू भी तो चला आता है। हो सकता है, मतलब इसमें कोई कहने की बात है नहीं। बांग्लादेश से लोग आ रहे होंगे, हिंदुओं की जिस तरह से वहां प्रताड़ना होती है उसमें आ सकते हैं। लेकिन फिर ये क्यों नहीं इस SIR के साथ पूरा तृणमूल कांग्रेस खड़ा हो जाता है? क्यों तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा चला रहा है? क्यों तृणमूल कांग्रेस के लोग BLO पर दबाव बना रहे हैं कि भैया तुम काम मत करो, कह दो कि बड़ी मुश्किल हो रही है, कागज नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, दबाव में आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं? क्यों अफवाह तंत्र सक्रिय हो रहा है? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के हितों पर चोट पहुंच रही है। इसका मतलब हुआ कि उनको डर लग रहा है कि अगर ये वाला हिस्सा ऐसे हो गया तो वोट के समय हमारे मतदाता कम हो जाएंगे। अब हमारे कम हो जाएंगे तो मतलब क्या हुआ? बड़ा सीधा सा मतलब है कि वो अवैध घुसपैठिया कहीं न कहीं तृणमूल कांग्रेस की सरकार के साथ खड़ा है, जिसके लिए कई नेता उनके बोल चुके हैं। ममता बनर्जी बोल चुकी हैं कि यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सब संभालेंगे, हम सब देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर इसमें मान लें अगर कि मतलब हिंदू, जाहिर है कि बांग्लादेश से हिंदू भी आए यहाँ पर, TMC ये कहना चाहती है ज्यादातर हिंदू आए इसलिए यहाँ की आबादी बढ़ी है, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू आए। लेकिन आप बॉर्डर में जितने लोगों से आपने बात की होगी अभी, मुझे तो एक भी इसमें मुसलमान के अलावा नहीं दिखाई दिया। हाँ। अगर वो ये कह रहे हैं तो मतलब वो देश के लोगों को ये कह रहे हैं कि हिंदू आ जाता है तो भाजपा को जिता देता है। मतलब ये भी तो जरा ये समझना होगा। वो बार बार ही कह रहे हैं कि जहां जहां ये चले जाते हैं वहां भाजपा जीत जा रही है। अलीपुरद्वार और 3-4 जगह का नाम लिया। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हिंदू सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश से चला आ रहा है। तो जरा पश्चिम बंगाल के हिंदू भी सोचें। नहीं तो मैं कह रहा हूं फिर अगर ऐसा ही है उन्हीं का लॉजिक, तो फिर तो उनको SIR का सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये हिंदू घुसपैठिए बांग्लादेश से आए, ये वोटर नहीं हो सकता। सच तो उनको पता है ना कि बड़ा हिस्सा कौन अवैध घुसपैठिया है। हिंदू हैं कितने? 1,30,00,000 सारे आ गए क्या? नहीं, उन्होंने बताया ना कि 22% से आंकड़ा घट करके बांग्लादेशी हिंदुओं का शायद 9% रह गया। तो वो वही उसी को दिखा के कह रहे हैं कि ये कहां चले गए। सारे मुसलमान नहीं बन गए, सारे मर नहीं गए, सारे चीन नहीं चले गए, सारे यहीं आए, उनका कहना ही है। एनीवे, इस विवाद में अब राहुल गांधी जी भी आ गए हैं। अभी तक ममता बनर्जी SIR का विरोध कर रही थी कि BLO की मौत हो रही है, जो सरकारी कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। अब राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा दी है। 3 हफ्ते में 16 BLO की जान जा चुकी है। SIR कोई सुधार नहीं है, थोपा गया जुल्म है। चुनाव आयोग ने कागजों का जंगल खड़ा कर दिया है। इस पूरी प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि वोटर कागज ढूंढते ढूंढते थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि SIR एक सोची समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और BLOs की अनावश्यक दबाव में मौतों को कोलैटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया जा रहा है। बिहार के बाद भी राहुल गांधी के लिए मुद्दा SIR ही है और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स से सहमति रखने वाले, उनको पसंद करने वाले तमाम समीक्षकों ने बिहार से लौटकर यही कहा कि SIR कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा। लेकिन वो नहीं मान रहे, उनको पोस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मेरे आगे क्या है आप बता दें। अच्छा, पता नहीं वो लिखा रहता है ना कहां से पोस्ट किया है, जगह का वो नीचे आता है ना, उस पे X पे आजकल दिख जाता है कि कहां से विदेश में ऐसा मतलब वो फिर विदेश में इस समय राहुल गांधी देश में नहीं है। नहीं, अभी तो ये कहीं से आए थे। अभी बिहार 14 तारीख को गिनती के दिन, कल चले गए, 14 तारीख को गिनती के दिन यहाँ नहीं थे, फिर लौटे होंगे, फिर निकल गए, तब से ही नहीं लौटे। रिजल्ट आने के बाद फिर कल निकल गए हैं वो भी 2 दिन के लिए। नहीं, वही मैं क्या आपत्ति आपको? आप नहीं जाते कहीं तो कोई और बना जाए। आप और अमित शाह, हम तो चाहते राहुल गांधी परमानेंट चले जाए। आप और अमित शाह जी आने जाने का परमानेंट चले जाए। आप और अमित शाह जी 2 लोग हैं जो नहीं जाते देश छोड़ के। सर कोई काम तो करेगा, देश छोड़ के नहीं जाए, विदेश जा रहे हैं, इसमें आपको कोई परेशानी हो रही है? बल्कि मैं कह रहा हूं कि आज मेरे को ये बड़ी हैरानी हुई, प्रेसिडेंट्स हाउस को थोड़ा सा देखना चाहिए था। जब विपक्ष के नेता नहीं है तो जस्टिस जो हमारे CJ आई हैं उनको स्वेरिंग इन कैसे करवाई गई है? एक महत्वपूर्ण पद होता है विपक्ष के नेता का। आगे बात करने वाला था इस पे। अच्छा, कर लेना उस पर। नहीं बात वो आपने नहीं, विदेश जाने की बात हो गई तो विदेश जाने पर नहीं, वो नहीं रहेंगे तो कोई अच्छा, मैं इस पर आगे बाद में आता हूं, बट उनका मुद्दा वही है, वहीं का वही है। भाई आपने क्या बिहार के बाद आपने क्या समझा? हर आदमी कह रहा है लौट करके, अरे योगेंद्र यादव तक तो कह रहे हैं जिन्होंने प्रचार किया आपके लिए कि SIR कोई मुद्दा। अब नाम पे आपत्ति मत कीजिएगा, मैंने केवल ऐसे व्यक्ति की बात की है जो उनका समर्थक है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा में पूरा समय उनके साथ रहा। आज भी वो उनके, आप अभी बायो पे जाएंगे ना, भारत जोड़ो अभियान के संयोजक या कुछ हैं वो अभी भी। ऐसे तो तेजस्वी जी भी उनके साथ थे, वो तो SIR पर साथ नहीं थे, भूल गए थे। तो फिर आप ये बात ऐसे एक एक करके सारे लोगों के नाम गिना दोगे? नहीं तो राहुल जी फिर सुन किसकी रहे हैं अगर इनकी भी नहीं सुन रहे तो?
नहीं, वो कौन उनको- है जो राहुल उनको गांधी को कह रहा है कि एसआईआर ही मुद्दा है, इसी पे चलो तुम? नहीं, उन्होंने कांग्रेस को भी समझाई है ये बात किस? कि राहुल जी ने अच्छा। कि एसआईआर ही मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है और उस पर हमको स्टिक करना चाहिए, और उस पर वो लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें किसी राजनीतिक दल की या राजनेता की जो सोच समझ है, इच्छा है, उस पर काम हो सकता है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सोच का परिणाम ही तो आपने बिहार में देख लिया, उसके वही बाद तो वो आप उनको बदलो देखना है अपनी ना। सोच। ये तो वो देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी उनके साथ नहीं खड़े हुए एसआईआर पर, योगेंद्र जी का आपने जिक्र किया, और बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस में भी मेरी कई लोगों से चर्चा हुई, वो समझते हैं कि एसआईआर मुद्दा नहीं है। ठीक है, लेकिन राहुल जी समझते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हो आप? समझते हैं? इसका फायदा नहीं, राहुल जी समझते हैं कि एसआईआर मुद्दा है। वैसे वो समझते हैं। नहीं सर, कुछ आप नहीं समझते राहुल अनाधिकार गांधी चेष्टा कर रहे हैं।